मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनो। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनो। प्रश्न बाबा ने किया, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्वधर्मान परित्याज मामेकम याद करो। सब दे दे के संबंधों को, धर्मों को छोड़ सिर्फ एक बाप को याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। तुम श्रीमत पर अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये है निराकार शिव परम पिता परमात्मा की महिमा। भक्त तो ओम नमो शिवा का अर्थ कितना लंबा चौड़ा निकालते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान ने आकर के ओम नमो शिवा का वास्तविक अर्थ समझाया। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। जैसे एक पिता के 10 पुत्र तो हो सकते, लेकिन एक पुत्र के 10 पिता नहीं हो सकते। इसी तरह से भगवान भी एक है। इसलिए गाते, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। और सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भित्तर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। कितना अंधविश्वास है, कितनी अंधश्रद्धा है। इसलिए भगवान कहते, ये सब नास्तिक हैं। परमपिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने कहा, ये कितने वर्ष की बात है? 5000 वर्ष की बात है। ये फिल्म ही 5000 वर्ष की बनी हुई है। इससे लंबी फिल्म तो बन नहीं सकती। जबकि भारत डबल सिरताज था, ये कौन समझाते हैं? वही परम पिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की ही है, बाकी तो सब है रचना। भारतवासी कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तेरी कृपा से सुख घनेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब वो नहीं है। बाबा ने कहा, भारत सोने की चिड़िया था। तो सोने की चिड़िया अर्थात हर किसी का तन मन धन सोने जैसा पवित्र था। लेकिन कलयुग में आते आते सब पतित बन गए, लोहे जैसे बन गए। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हरेक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई ना कोई विकार है जरूर। ये है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था, पवित्र ग्रस्त धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था, अथाह धनता, हीरे जवाहरातों के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों, कब्रों आदि में हीरे जवाहरात लगाए। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए। अनेकों ने आकर के चढ़ाई की, लूटपाट की, तो भारत पूरी तरह से कंगाल बन गया। मेरे को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा भी है,
कौन सी महिमा है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं और किसी से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, कितनी ऊंची सौगात, कितनी बड़ी सौगात लेकर आया हूँ स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। राजयोग और ज्ञान सिखला करके परमपिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। कहते आत्मा अभिमानी भव, ऐसे नहीं परमात्मा अभिमानी भव, ये रॉन्ग है। बाबा ने कहा परमात्मा अभिमानी रॉन्ग है, लेकिन बाबा ने कहा आत्मा अभिमानी भव। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाबा ने कहा सर्वव्यापी कौन है? 5 विकार जो हर नर नारी में व्यापक हैं। लेकिन भगवान सर्वव्यापी होता तो हर किसी को सुख शांति का अनुभव होता। आज तो दुख अशांति के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। बाप है शिव और बच्चे है शालिग्राम, दोनों ही परम धाम में रहते हैं। तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्मोस ब्रह्मा ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। साधु सन्यासी कहते ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। हम भी ब्रह्म हैं। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है। उनको ही क्या कहा जाता है? सतगुरु कहा जाता है। शिव बाबा ही एक सदगुरु है जो सबकी सदगति करते हैं। इसलिए कहते मेरा सतगुरु बहुत पुराना मरम काऊ बिरले न जाना। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको बाबा ने कहा उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वह खुद ही पतित हैं तो औरों को पावन कैसे करेंगे? जो पहले पवित्र हैं उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। जो पहले पवित्र थे उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। अब से बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण कभी भी भगवान नहीं हो सकते। देहधारी मनुष्य को हम भगवान नहीं कह सकते। जिन्होंने माता पिता की पालना ली हो, जिन्होंने गुरु से शिक्षा ली हो, वो भगवान भला कैसे हो सकते? जिस गुरु से शिक्षा ले रहे उनसे बड़े तो गुरु हो गए, जिन माता पिता की पालना ले रहे उनसे बड़े माता पिता हो गए। तो भगवान वही जिसका कोई माता पिता ना हो, जिनका कोई गुरु ना हो। वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य, सतयुग का प्रिंस था। परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। बाबा ने कहा खुद आत्माओं को कहते हैं आत्माएं तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते हुए सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते भगवान नाम रूप से न्यारा, फिर कह देते हुए सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता धर्म गिलानी। कोई को पता नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह किसने स्थापन किया कुछ नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। फिर परम पिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। वह आत्माओं का बाप है। परम पिता परमात्मा आत्माओं का बाप है। तो सब हो गए शिव की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस माता पिता से मिलता है। बाबा ने कहा वर्षा उस माता पिता से मिलता है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर भी मुझे करना है और वर्षे को भी याद करना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करना है और
वर्षे को याद करना है। तो शिव बाबा का वर्षा क्या है? सतयुग की बादशाही। बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है। बाबा ने कहा मौत का तो कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए। मरने समय कहते भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत। बाबा ने कहा रास्ते दो हैं, एक गलत एक सही। ना तो गलत रास्ते वाले हाथ पकड़ के चलाते गलत पर, ना सही रास्ते बताने वाले सही मार्ग पर हाथ पकड़ के चलाते हैं। रास्ता तय हम करते हैं, भाग्य भी हम ही अपना बनाते हैं। यह है पांडव मत, पांडवों को मिलती है ईश्वरी मत। गाया भी हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडवों की है प्रीत बुद्धि, कौरवों की है विपरीत बुद्धि। बाबा ने कहा तुम जानते ये है झूठ खंड, इसलिए कहते झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है। तो वास्तव में ये संसार झूठ है। तो बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले था सचखंड, जहाँ झूठ की रत्ती भी नहीं थी। देवताएं राज करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज था, अभी वह है नहीं। इसलिए तो राजा रानी सब दुखी है, क्योंकि सबकी अनेक मत हैं। बाप कहते फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पहला ही पाठ पक्का करो, मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। भारत में सब पुण्य आत्माएं थे, अभी सभी पाप आत्माएं हैं। भारत में सभी पुण्य आत्माएं थे, अभी सभी पाप आत्माएं हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवताएं सुदर्शन चक्रधारी नहीं होते, ब्राह्मणों का है सबसे ऊंचा कुल। बाबा ने कहा ब्राह्मणों से ऊंचा कुल और किसी का होता नहीं, स्वयं भगवान उनका साथी बना है। ब्राह्मण चोटी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाप कहते तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए। अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने को बड़े बड़े टाइटल देते रहते हैं। बिल्कुल कब्र दाखिल और टाइटल अपने को बड़े बड़े देते रहते हैं। सर्वोदया लीडर, सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर न सके। नॉलेजफुल विल्सफुल एक ही बाप को कहा जाता है। अब बाबा कहते सर्व धर्मान परित्यज, मामेकम याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे नहीं, पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक ही बाप है। ये है शिव शक्ति पांडव सेना, जो पवित्र रहते। ये भारत की माता शिव शक्ति पांडव सेना है, जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जो अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। एक तरफ है नॉन वायोलेंस, दूसरी तरफ है वायोलेंस। वह क्या करते और तुम क्या करते हो? यादगार खड़ा है। 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो, ये नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा नॉलेज में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं।
इसलिए सब उनको याद करते हैं, पतित पावन आओ। हे बाबा, हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता भगवान ही है, पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम याद करो। वह बाप है सतचित ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वह आते हैं बच्चों को पढ़ाने। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं सुनती हैं, आत्मा ही सब कुछ करती हैं। बाप कहते तुम हो सिकी लते बहुत काल से बिछड़े हुए। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं? बाबा कहते परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं? जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में ये देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। बाबा ने कहा देवी देवताएं सबसे पहले परम धाम से उतरते हैं, वही पूरे 84 जन्म भोगते हैं। जब परम पिता परमात्मा आते तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्मा है वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती हैं, वही सबसे पहले बाप को पहचानती, वही पहले पहले बाप के ऊपर संपूर्ण कुर्बानी देती हैं। बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो, श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूरवंशी थे वही चंद्रवंशी बने। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं है। बेहद का बापूजी कहता है मेरे सारे सृष्टि का बापूजी, बेहद का बापूजी कहता मैं सारे सृष्टि का बापूजी हूँ। स्वर्ग तो मैं स्थापन करूँगा। बेहद के बापूजी श्री बाबा कहते स्वर्ग की स्थापना तो मैं ही करूँगा ना। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये फिर सबको इस सृष्टि से भगा कर ले जाते हैं, इसलिए इनको कालों का भी काल महाकाल कहा जाता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। जो सूरवंशी राज्य में आते वही फिर आकर राज्य करेंगे। ये बड़ा झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते उनको कहा जाता दैवी संप्रदाय, जो दुख देते उनको कहा जाता आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाबा ने कहा जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही पद पाएंगे। भारत में पहले देवी देवता संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने हैं। अब फिर तुम देवी संप्रदाय बनेंगे। अब तुम ईश्वरी संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। अभी तुम बच्चे क्या बने हो? ईश्वरी संप्रदाय, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा इस चक्र को तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सबको सुख दे दैवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। नंबर 2, आत्माभिमानी होकर रहना है। अभिमान किसका करना है? आत्मा का। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विक्रम दग्ध करने हैं। योग अग्नि से अपने
विकर्म दग्ध करने हैं, पाप कर्मों को समाप्त करना है। वरदान, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्वयं और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्वयं और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है, इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्वयं सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्वयं सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते उन्हें सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमज़ोर नहीं बनो। स्वयं की भी सेवा और दूसरों की सेवा, दोनों का टेंशन रखो और आगे बढ़ो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। अनेक बार के निमित्त बने विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। बाबा ने कहा विजयी आत्मा के लिए ना कोई मेहनत ना कोई मुश्किल। स्लोगन, ज्ञान युक्त रहमदिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। ज्ञान युक्त रहमदिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा के ऊपर बलिहार जाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा सो सब कुछ बाप का है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। बाकी मैं तो एक चमकती हुई ज्योति परम धाम निवासी हूँ। वही मेरा वास्तविक घर है। यहाँ तो मैं थोड़े से समय के लिए परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। सारी सृष्टि के मनुष्यों को दुख दर्द से दूर करने के लिए, परमात्म शक्तियाँ देने के लिए, मैं आत्मा अपने आप में शक्ति भरने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का खजाना लुटाने के लिए विराजमान है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, पहुँच जाती हूँ अपने स्वीट साइलेंस होम में। हल्के सुनहरे रंग के लाल रंग के आसमान में मैं प्रवेश कर जाती हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा हैं। मैं आत्मा उनके समीप हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं सारे विश्व को शक्ति देने के लिए सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों और खजानों से भरपूर होती चली जा रही हूँ। मैं विकर्मों के बोझ से मुक्त होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में शक्तियाँ असीम रूप से भरती जा रही हैं। अब मैं आत्मा श्री बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा चली आ रही हूँ। मैं पहुँच जाती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। मुझ आत्मा की शक्तियों ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्मा चारों तरफ है।
मुझे आत्मा की शक्तियाँ एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समाती जा रही हैं। सब दुख, अशांति और बीमारी से मुक्त होते जा रहे हैं, शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं, हल्कापन महसूस कर रहे हैं, पापों से मुक्त हो रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ, सृष्टि रंगमंच पर, जहाँ मेरे शरीर रूपी वस्त्र है। मैं आत्मा अब शरीर रूपी वस्त्रों में दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।